हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना इस एचडी ग्लोरियस परिवार में। आज हम क्लास 10 का अर्थशास्त्र का फर्स्ट लेसन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वह लेकर आए हैं। हम आपको मात्र 20 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और 20 ऑब्जेक्टिव में कम से कम 3 या 4 प्रश्न आपका आसानी से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इसको समझते हुए शीघ्र ही इसको हम याद करते हैं। देखिए, पहला मेरा क्वेश्चन है कि अर्थ व्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। तो आपको पढ़ाया भी गया होगा कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र होते हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र होता है और एक द्वितीय क्षेत्र होता है और एक तृतीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरा होगा वह होगा 3। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हम देखते हैं, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया। यानी कि भारत में का जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है तो बताया गया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संयोग को यानी कि मिश्रण को ही हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत में यह दोनों तरह के अर्थव्यवस्था क्या है, सम्मिलित है। 3 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था के 3 वो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अभी आपको बताएं कि प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। सेवा क्षेत्र किसे बोलेंगे, तो तृतीय क्षेत्र को बोलेंगे। औद्योगिक क्षेत्र किसको बोलेंगे, तो द्वितीय क्षेत्र को बोलेंगे। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। तो श्वेत क्रांति का अगर देखा जाए तो श्वेत क्रांति मतलब आप लोग जानते हैं कि श्वेत क्रांति जो है वह क्या होता है कि दूध से संबंधित होता है ना। तो ये दूध जो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो द्वितीय कह रहा है कि द्वितीय में आपका क्या हो जाएगा, तो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि उद्योग क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे भारत की आर्थिक व्यवस्था है, यानी कह रहे कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था की कैसी है, समाजवादी है, पूंजीवादी है कि मिश्रित है। तो आपका क्या होगा, ये मिश्रित है। क्या है, मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ठीक है। तो देखिए 17 अगस्त 2014 को क्या हुआ कि योजना आयोग को भंग कर दिया गया ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग को लाया गया ना। तो वही कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो नीति आयोग देखिए कहाँ है, तो यहाँ पे है। नीति वित्त आयोग की क्या किया गया, स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है मेरा 8 नंबर, कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। यानी कि भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वह आपका किया गया था 15 मार्च 1950 को। याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहे कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है
आर्थिक विकास, हम आपको बताए हैं आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। वही कह रहा है तृतीय क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र मेरा ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है यह खदान फसलों से क्या होता है, संबंधित होता है, और जो खदान फसल होते हैं वह हमारा कृषि क्षेत्र में आते हैं, और कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र कहाँ दिया गया है, तो ये भी आपका आंसर कहीं हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कि भारत में नीति योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो अभी आपको हम बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया कि योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग को लाया गया। तो 1 जनवरी 2015 मेरा ऑप्शन नंबर ख सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन देखा जाए तो इसका जो गठन हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो हमारे, देखते हैं ऑप्शन में क्या है, मोरारजी, राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग का प्रथम जो अध्यक्ष बनाया गया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, आपको याद रखना है, जो वर्तमान में रहेंगे। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, कह रहे हैं कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम इस बात को कहे थे, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरे कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है, पंजाब, हरियाणा, बिहार। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह बिहार होगा। क्या होगा, बिहार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। देखिए इस बीमारू राज्य से भी एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, निम्न में से बीमारू राज्य कौन नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन में ही आंसर आपको मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए बीमारी, बी आई से बिहार हो जाएगा आपका, एम से मध्य प्रदेश, ए से असम, आर से राजस्थान, यू से आपका उड़ीसा हो जाएगा ना। तो कह रहे कि है बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपको प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इस तरह कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।